रात के 2:47 हुए थे। आसमान पर चांद बादलों में घिरा हुआ था और सड़क पर भयानक सन्नाटा पसरा था। पहाड़ी मोड़ पर दौड़ती आरव की कार अचानक फिसली और किसी अनदेखी ताकत ने जैसे उसे धक्का दे दिया। कार नियंत्रण से बाहर हुई और सीधी घाटी की तरफ लुढ़कती चली गई। एक आखिरी झटके के साथ कार पेड़ों के बीच जाकर अटक गई। कुछ सेकंड के भीतर ही सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कहानी यहीं से शुरू हुई। आरव ने आंखें खोली, उसने खुद को जमीन पर पड़ा पाया। उसे अपने शरीर में कोई दर्द नहीं महसूस हो रहा था। उसने उठने की कोशिश की और तभी देखा कार के अंदर उसका खुद का शरीर फंसा हुआ था, बेजान, टूटी सांस की तरह शांत। ये कैसे? उसके मुंह से शब्द निकले, लेकिन ध्वनि हवा में घुल गई। उसने अपने हाथ देखे, उंगलियां धुएं जैसी पारदर्शी थीं। उसकी सांस नहीं चल रही थी, दिल नहीं धड़क रहा था, पर वो देख रहा था, महसूस कर रहा था। वह मर चुका था। अचानक उसे पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी, धीरे, भारी और जैसे खुरों की तरह जमीन खुरचती हुई। उसने घूमकर देखा, एक लंबी काली आकृति, लगभग 7 फीट से भी ज्यादा लंबी, फट्टे कपड़ों में लिपटी उसकी तरफ बढ़ रही थी। चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ अंधेरा, जैसे कोई काला गड्ढा। साया बिना हिले डुले बोला, चलो समय हो गया है। आरव कांप गया। तुम कौन हो? साया ने एक दबी, बंजर आवाज में कहा, जो सांसें छोड़ देते हैं, मैं उन्हें उनके रास्ते तक ले जाता हूं, पर तुम में कुछ अलग है। उसने हाथ बढ़ाया। आरव पीछे हटने लगा, पर अचानक उसे महसूस हुआ कि जमीन उसके पैरों से गायब हो रही है। उसके आसपास अंधेरा घूमने लगा, ऐसा अंधेरा जो उसे निगल रहा था। वो चिल्लाया, पर उसकी आवाज कहीं टकराकर वापस ही लौट आई। वह